दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेरे गोश्त मानव का एक और एपिसोड। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमारा जो चैन होता है वो यहाँ पे अटैक कर देता है इस बंदे के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा मतलब रिच बॉय जो कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं, घटिया से इंसान होता है, इसके ऊपर अटैक करता है। तो वो बोलता है बटलर चिस्क जाओ, इसके ऊपर अटैक करो। और बटलर अपने मतलब जैसे पंचिस, बहुत ज़्यादा पंचिस से अटैक करता है, जिससे चैन को पीछे होना पड़ता है, नहीं तो उसको वो पंचिस टच हो जाते हैं। तो गाइस को ये आम पंचिस नहीं थे, इस पंचिस की वजह से चैन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने हाथों में। वो बोलता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है और तुम मेरे ख्याल से वही हो, मतलब कि एक डीमन क्लैन है यहाँ पे, जो यूनिकाओ और एक दूसरी क्लैन मैंने बताया था ना, उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि जलती है। और ये क्लैन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप कह सकते हो ये, हाँ मैं वही खतरनाक डीमन सेट का इंसान हूँ और अब मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूँगा चैन। और चैन बोल रहा था कि ये वही खतरनाक डीमन सेट का इंसान है, जिसको हराने के लिए अपनी कुछ पावर्स का यूज़ करना ही होगा। और वो बंदा अपना एक मतलब कि आर्टिफैक्ट्स कह सकते हो उसका यूज करता है और बोलता है कि तुम इसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाओगे, और वो एक डीमन को समन कर देता है। और ये बंदा यहाँ पे एक डीमन को समन कर देता है, और ये डीमन भी बहुत खतरनाक होता है। और ये डीमन को समन करने के बाद बोलता है कि तुम मेरे इस खतरनाक डीमन को कुछ नहीं कर सकते। और ये मतलब कि दो मुँह वाला डीमन, मतलब एक मुँह वाला डीमन होता है, लेकिन दो होते हैं डीमन। और माचन ये एक स्किल का यूज करता है और बोलता है कि लगता है मुझे अपनी मतलब कि सीरियस फाइट में आना ही होगा, और तुम्हें हराने के लिए सीरियस फाइट करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम मुझे हरा ही दोगे। यहाँ पे वैसे भी तुम मेरा वैसे भी सिर खा रहे हो इतनी देर से, तो मुझे तुम्हें एक सीरियस अच्छी फाइट देकर तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए। और वो बंदा बोल रहा था कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, और अपनी और ज़्यादा पावर उन डीमन को देकर डीमन को और ज़्यादा बड़ा कर देता है। और यहाँ पे चैन बोलता है लगता है मुझे तुम्हें हराने में ज़्यादा समय लगा। वैसे यहाँ पे चैन की थोड़ी बुरी हालत हो रही होती है, और मैं बता देता हूँ कि आवाज़ में अगर थोड़ा सा बीच में अंतर दिखे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना उस टाइम मतलब सुबह रिकॉर्ड करा था वो पिछले वाला जो पार्ट है सारा 2 मिनट का, और अब वाला जो पार्ट है वो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चंद जी देख रहे थे कि यहाँ पे ये खतरनाक सी क्लैन का जो कोई बंदा है, मैं क्लैन का नाम बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो चंजी था वो यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, ये है लॉन्ग जाई टेम्पल से, और जो इसकी क्लैन का नाम मेरे ख्याल से दा अलाउंस से कुछ ऐसा ही नाम है यार। और अभी खतरनाक पावर्स का यूज करते हुए डीमन से फाइट करता है, डीमन को बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा होता है। और ये जो डीमन है ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बटलर बहुत ज़्यादा अपनी पावर का यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे जो ये बच्चा होता है विलन के साथ, बटलर के साथ अपने, ये बोलते हैं कि बटलर अपनी और पावर का यूज करो और इस बंदे को हरा दो। तो बटलर बोलता है हाँ मास्टर, मैं इस बंदे को सबसे खतरनाक चीज़ से हराऊंगा। और वो यूज करता है ब्लड का। यहाँ पे ब्लड सेक्रीफाइस का मतलब होता है आपका यहाँ पे ब्लड लिया जाएगा, और जो भी आपका जो फाइटर है उसकी पावर्स का इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। और यहाँ पे चैन को बोलता है, क्या नाम है, मैक्स, कि तुम थोड़ी देर के लिए इसको संभाल लेना, मैं आता हूँ 5 मिनट में, और अपने पीछे भी ध्यान रखना कि तुम कभी पानी में ना गिर जाओ। और बहुत बढ़िया, बाय बाय भाई यार। और हमारा हीरो पानी में चला जाता है, चंद देख रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है भाई। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मुझे तुम्हें खींच के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम तो खुद ही आ गए प्यारे से लड़के। और हमारा हीरो बोलता है अब मुझे ट्रांसफ़र होना पड़ेगा डीमन में। और डीमन बनकर बोलता है कि पानी की पावर से तुम्हारे पास है कि मैं पानी का कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसको पकड़ लेता है। गर्ल्स के कन्फ्यूज होने की वजह से हमारे हीरो को 30 पॉइंट मिल जाते हैं, और उसके बालों को खाने लगता है और बोलता है कि मुझे पानी के अंदर की घास बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो उसके सारे बाल होते खा जाता है। और वो बोलती है मुझे छोड़ दो। और जैसे वो बोलती है हमारे हीरो उसको फेंक के मारता है, और चैन बोलता है कि मुझे लग रहा है मुझे ज़्यादा मैक्स की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो तो गोश्त को उठा उठा के फेंक रहा है यार। और लगता है मुझे चैन तो संभाल लेगा, मुझे बस इस डीमन को पहनना होगा, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी ज़्यादा पावर का यूज़ नहीं कर सकता। नहीं मतलब होता है ना, इतनी पावर होती है। और वैसे मैंने 1-2 आर्टिफैक्ट का भी थोड़ा सा यूज़ करा है, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं था इसके सामने। और ये डीमन जो है ब्लड सेक्रीफाइस कीज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हीरो का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हीरो को टेंटिकल्स में पकड़ लिया जाता है, और वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें मार दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। लेकिन हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म करके उसके सारे जितने भी टेंटिकल्स होते हैं उसे काट देता है। लेकिन गोश्त बोलता है कि तुम कितने टेंटिकल्स काटोगे, पानी में मैं अनलिमिटेड स्ट्रॉन्ग हूँ। और वो हमारे हीरो को कैच कर लेते, लेकिन हमारा हीरो काटता रहता है और बोलता है कि ज़्यादा देर तक मैं टिका नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि इसके टेंटिकल बहुत ज़्यादा है, और पानी के ऊपर जाना पड़ेगा मुझे इससे फाइट करने के लिए अच्छे से। और रेडी रहता है ऊपर जाने के लिए। सिस्टम में देखता है, सिस्टम में उसको एक नई स्किल दिखती है, जो मतलब कह सकते हैं आप अल्टीमेट स्किल या कोई न्यू स्किल, थोड़ा सा ऐसा टाइप का होता है वाटर की, तो हमारा हीरो यूज कर देता है। और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और डीमन बोलती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया और मैं तुम्हें अब ख़त्म कर दूँगी। तुम्हारा हीरो बोलता है लगता है कि तुम्हारे पास ये अल्टीमेट स्किल है, मेरे पास नहीं हो सकती। और अपनी अल्टीमेट स्किल से बहुत ज़्यादा मतलब के आसपास धमाका भी करता है, और सारे उसके वो तोड़ देता है टेंटिकल।
ही मतलब कि और हमारे हीरो को 100 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं गोश्त के गुस्सा होने पर। और हमारा हीरो गोश्त को पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे लगता है मुझे अब गोश्त को पकड़ लिया और मुझे 100 और पॉइंट मिलने वाले हैं। और वो गोश्त बोल रही थी कि तुम मेरा सिर मत खाओ। और वो बोल रहे थे कि तुम उस मर्डर के दोस्त हो। और तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे चंजी खतरनाक से फाइट करता है डीमंस के साथ। और यहाँ पे बटलर की हालत भी ख़राब होती है और चंजी की हालत भी ख़राब होती है। बटलर की इसलिए क्योंकि वो अपना ब्लड सेक्रीफाइस कर रहा है जिससे उसका ब्लड खर्च हो रहा है इस पावर के अटैक करने में। ब्लड सेक्रीफाइस में क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा ब्लड खींच लिया जाता है और डीमन की पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करा जाता है। पता होगा यार आपको, डीमन अगर ब्लड पीते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इंसान को खाते हैं तो। और यहाँ पे चंजी बोलता है कि लगता है मुझे अपनी खतरनाक स्किल का यूज करना ही होगा तुम्हें हराने के लिए। लेकिन जब भी हमारा हीरो आता है तब बोलता है कि चैन तुमने उस गोश्त को नहीं हराया अभी तक, मुझे लगा तुम उसको हरा सकते हो। और चैन ने उसको देख के बोलता है मैक्स तुम आ गए। और मैक्स बोलता है चलो पहले हम इस डीमन को ख़त्म कर देते हैं, फिर उस बटलर की बारी आएगी। और वो उस डीमन पे अटैक करने के लिए जाता है और एक ही अटैक में इस डीमन को हरा देता है। और फिर बटलर के पीछे चला जाता है और बोलता है कि बटलर तुम किधर भाग रही हो। और बोल रहा है बटलर कि मैंने बहुत ज़्यादा पावर यूज कर लिया है, अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो कोई मुझे पेल देगा, क्योंकि ब्लड सेक्रीफाइस में यार बहुत ज़्यादा पावर यूज होती है, बता रहा मैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड सेक्रीफाइस करना इजी भी काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के लोग करते हैं। और जब भी हमारा हीरो एक अटैक करता है लेकिन बटलर के पास प्रोटेक्शन शील्ड्स कुछ ऐसी होती है ना, पता है, उसकी वजह से ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। हमारा हीरो बोलता है कि अब मुझे तुम्हें हराना ही होगा। और वो बोलता है कि मैं डीमन रिफाइनिंग सेट से हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यहाँ पे चैन बोलता है मैक्स इसको ख़त्म कर दो, ये बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ है। और कुछ बोलने से पहले हमारा हीरो उसको ख़त्म कर देता है, बोलता है कि चलो ये तो ख़त्म हो गया। और जब भी उसके अंदर से लाल पावर निकलती है और हमारे हीरो के हाथ में चली जाती है, जहाँ हमारे हीरो के हाथ में भी एक सिंबल बन जाता है। और यहाँ पे बता रहा होता है कि चैन से पूछा जाता है कि भाई बताओ यार ये जो सिंबल है ये मेरे हाथ पे बताएं क्यों है। तो यहाँ पे चैन बोलता है कि हाँ ये सिंबल उसके लिए बना होता है कि जब भी तुम किसी भी रिफाइनिंग सेट के बंदे को आते हो तुम्हें इस सिंबल का मतलब वो होता है, ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हमारा हीरो रेडी हो जाता है उस फिर गोश्त को मारने के लिए। जब वो गोश्त हमारे हीरो ने छोड़ दिया था पानी वाला कुछ बच गया था, और वो हमारा उसके ऊपर एक ड्रैगन सा बनाता है और उसके ऊपर मार देता है एक और। वैसे सॉरी वो पानी वाला गोश्त नहीं था, वो डीमन नहीं था, वो मरा नहीं था, सॉरी वो पता क्या होता, एक अटैक कर दिया था तो ऐसा लगा हमारे हीरो को ख़त्म हो गया, उसको वो ऐसे पड़ गया था, लेकिन फिर वो वापस उठ गया था, वो बीच में दिक्कत हो गई थी यार थोड़ी सी, ठीक है। और हमारे हीरो का पॉइंट चेक करता तो हमारा हीरो बहुत खुश होता है कि कम पैसे में ज़्यादा पॉइंट्स बस। और चैन बोल रहा था कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी इतने ज़्यादा स्पेशल इंसान होंगे, यूनिक पर्सन होंगे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और हमारे बोलता हाँ बस। और वो चैन बोल रहा था कि तूने उस बंदे को मारा है तो तुम्हारे हाथ पे कर्स आया होगा। मुझे एक बात नहीं समझ आई, चैन तूने ही तो कहा था ना उसको पेल दे, इसलिए तो उसने पेला ना। और यहाँ पे जो ये रिफाइनिंग सेट होता है डीमन वाला, ये भी खतरनाक होता है। इसमें कुछ नहीं होता यार, इसमें कि लोग क्या करते हैं ये एक बड़ा सा टीम बना के रखते हैं, इसमें ये एक इंसान के अंदर डीमन डालती है इनका वजह से ये। और डीमन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और उनके जो टीममेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन और ये एक सिंबल देते हैं अब हमारे कि हर एक इनके टीम के इंसान को, जिस सिंबल का ये मतलब होता है कि अगर तुमने इसको मारा तो तुम्हारा कर्ज चढ़ जाएगा और कर्ज के हिसाब से तुम्हें मारा जाएगा। अभी हमारे के ऊपर सिर्फ ए का कर्ज चढ़ा है, जितना ज़्यादा कर्ज चढ़ेगा उतने ज़्यादा तुम्हें एसेसिनेशन के लोग खतरनाक आएंगे। मान लो तुम्हें 2 बंदे मारने के लिए आ जाते हैं अभी और तुम उनको हरा देते हो तो क्या होगा, तुम उजाड़ जाओगे बी में। अगर तुम बी को भी हरा देते हो तुम जाओगे सी। और हमारा हीरो यहाँ पे अपने पॉइंट्स के बारे में सोच रहा है कि जब मैं 3 स्टार पे पहुँच जाऊँगा तो लगता है मैं खतरनाक डीमंस को पेल दे करूँगा, ऐसे डीमंस तो मैं एक अटैक में मार दे करूँगा ऐसे ही मन में सोच रहा होता है। और यहाँ पे चैन बोल रहा है कि मेरे ख्याल से मैं कोई दिक्कत नहीं है कि उसके ऊपर वही अटैक कर रहा है। और यहाँ पे वो गोश्त बार आता है, बोलता है कि तुमने मुझे अंदर ही छोड़ दी मैं कर रहा हूँ ऐसे गोश्त का। तो और बोलता है हमारे हीरो बोलता है लगता है मुझे गोश्त को हराना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे हीरो की डीमन पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई थी क्योंकि 15 मिनट कंप्लीट, मतलब थोड़ा टाइम जो इसका होता है पता नहीं कितने का, अभी 15 का था मेरे ख्याल से, पता नहीं उससे भी ज़्यादा था, वो कंप्लीट हो गया था। और वो डीमन को पकड़ लेता है चैन और बोलता है कि मेरे ख्याल से मैंने इस डीमन को सही टाइम पे पकड़ लिया है, मैक्स तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो हम मैक्स और जो चैन होते हैं वे मतलब कि डीमन कोई देख लेते हैं और बोल रहे हैं कि मेरे ख्याल से ये वही डीमन है जिसने इसको कर्ज किया था, जो वो बंदा था बिगड़ा इंसान। ठीक है, ओके बाय, आज के इतना है।